16वीं शताब्दी में महात्मा ईश्वरदास कृष्ण भक्त कवि पैदा हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी अत्यंत प्रसिद्धि थी। उन्होंने अनेक चमत्कारी कार्य किए। इनका जन्म 1539 ईस्वी में भद्रेश राजस्थान बाड़मेर में हुआ था और मृत्यु 1618 में लूनी नदी राजस्थान में हुआ था। इनकी पत्नी देवलबाई राजबाई थे और बच्चों में जागो जी बारठ, चुंदो जी, गोपाल दास जी, जैसा जी, कान्हा दास जी। इनकी कृति है हरिरस, देवियाण, हाला झालारा और कुंडलियाँ। कृष्ण भक्ति आंदोलन से ये वैष्णव मत से जुड़े हुए थे। इनके गुरु पीताम्बर भट्ट जी थे और इन्होंने जो रचनाएं की वो मारवाड़ी में और डिंगल भाषा में की। इनके बारे में स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ राजस्थान जो 1961 में पब्लिश हुआ था, नहीं 1992 में इस पुस्तक में इनके बारे में है। और इनके गांव भद्रेश में महात्मा ईश्वरदास का बाएं की ओर मंदिर है राधा कृष्ण जी के साथ। ईश्वरदास की बाल्यावस्था में मारवाड़ में अकाल दुर्भिक्ष पड़ा। लोग पशु के साथ स्थान छोड़ने लगे। महात्मा ने 1-2 दिन रुकने के लिए अनुरोध किया ग्रामीणों से और महात्मा ईश्वरदास अपने प्रार्थना में लग गए। एक दिन बीतने के बाद खूब जम के वर्षा हुई तो उन्होंने लिखा है, प्रभु जी आ वेला झट आओ, विकट काल दूर भगाओ। प्रभु जी भगता नए मति तरसाओ, प्रभु जी आ वेला झट आओ। इनके चमत्कार के कारण इनको ईश्वर सो परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। मतलब जो ईश्वर हैं वो परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर हैं वो ईश्वर हैं। तो ईश्वर बड़ा औलिया, ईश्वर बात अगाध, सूरा तणे की धो सुधा, पल रो महाप्रसाद। द्वारकाधीश जी को हरिरस ग्रंथ हाथों हाथ इन्होंने अर्पित किया। प्रभु के सम्मुख इन्होंने हरिरस का गायन किया। प्रभु प्रसन्न हुए और कहे वरदान मांगो। ईश्वरदास ने कहा, आपके पदारविंद में आने की आज्ञा करें और मेरे द्वारा लिखे हरिरस को सार्थक करें। इस पर प्रसन्न मन से रुक्मणी जी ने कहा कि कविराज, आप तो प्रभु के गुणगान में मग्न होकर हमें भूल ही गए। आप तो देवी पुत्र हैं, आप पर तो हमारा भी अधिकार है। ईश्वरदास को अपनी गलती समझ में आ गई और इसके पश्चात उन्होंने देवयान ग्रंथ की रचना की। एक बार इनके चमत्कार कई हैं। कई मृत लोगों को इन्होंने जीवित किया है। एक गांव तो पूरा बाढ़ के चपेट में समाप्त हो गया था। एक बालक मिला और इनसे अनुरोध किया कि अब हम ही बचे हैं, कुछ हमारी रक्षा करें भगवान। तो ईश्वरदास ने इस पर फिर प्रभु से साधना संपर्क किया, आराधना किया, प्रार्थना किया और उसके पश्चात वो गांव यथावत पुनः जीवित हो उठा। सबके मकान, सब लोग, सबके पशु जैसे थे वैसे ही मिले। तो और अश्वारूढ़ होकर इन्होंने सदैव समुद्र गमन किया। लगभग 80 वर्ष की साधना की इन्होंने। तत्पश्चात ये परम तत्व को प्राप्त हुए। एक बार आपसे अनुरोध है
कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।